Okay. But this is the thing which I wanted to know, right? Yes, fine. Okay. Thank you. Okay, both of you, Anjali, all the best. thank Okay. you. Nothing from mine too. Please. Good Let's be morning. one. Good morning, children. So today we are going to talk about different types of childhood. Am I audible? Fine now? Yes. So the CL team is saying, okay, working. Yeah, working. Okay, so we are there. Nandini ma'am, please start. Oh, sorry, Kiran. No, YouTube has not yet started. No, we don't have to start. We will be starting at 10:30 only. You Isn't will it? start at 10:20 and the Okay. session will start at 10:30. So for those 10 minutes, you can simply engage the students with maybe this slide or simple interaction with them. But start your session at 10:30. Okay, fine. Anjali, so what do you think? We can start with them asking questions about the previous class or about their experiences. हम इसी स्लाइड के बारे में बात करते हैं पहले. Chalo, then you take it. You take it. You are taking the first. Okay, slide. You are taking the first slide. Fine. Experiences. हम इसी स्लाइड के बारे में बात करते हैं. You take it. You're taking the first. Okay, slide. You're taking the first. Fine. Good morning, children. Okay, so before I start, I just want to tell you something about the guidelines that you have to follow while you are using the platform of aspiration. हमारे बहुत सारी चीजें हम लोग को कई बार प्रॉब्लम आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, कभी क्लियर नहीं समझ आ रहा कि क्या स्क्रीन पे चल रहा है. तो एक बारी मैं आपको ये वेरी क्विकली बता देती हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अ सेशन. सो फर्स्ट थिंग, अगर आपको कुछ ठीक से नहीं दिख रहा है या आपको ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है तो आपको रिफ्रेश करना है अपना स्क्रीन. आप एक बार ही रिफ्रेश करो, प्रेस करो, 2-3 बार कर लो, उसके बाद होपफुली आपका ठीक आ जाएगा. और एक चीज अपनी फैमिली में सबको बोलो, जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो वो बाकी लोग ना करें, ताकि जो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं वो आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे. दूसरी चीज एक ये कोशिश करो कि आप जो भी स्क्रीन में, जो भी यूट्यूब का स्क्रीन है ना, आपके यहाँ पे डाउन राइट कॉर्नर में एक स्क्वायर बटन होगा. आपको सब लोग YouTube यूज करते हैं, तो आप सब लोग उसे फुल स्क्रीन कर लो ताकि जो भी यहाँ पे डिस्प्ले में है वो आपको सब कुछ अच्छे दिखाई दे. नेक्स्ट चीज, अब अगर आप फुल स्क्रीन करोगे तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा कम चैट कर पाओगे, वो एक अच्छी बात है. और अगर आपको कोई डाउट है तभी आप चैट बॉक्स को यूज करो, उससे अच्छा होगा. आपके जो डाउट्स हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं यूट्यूब के, वो लोग आपको आपके डाउट्स क्लियर करने में हेल्प कर पाएंगे. नेक्स्ट चीज है, अभी आपका टाइम टेबल जो पहले आपके पास था वो था लास्ट वीक तक.
अब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया है, टुडे इज वेडनेसडे ऑलरेडी, तो आपका जो भी न्यू शेड्यूल है वो आपके एस्पिरेशन अकाउंट में जब आप जाते हो, वहां पे लाइव क्लासेस देखते हो, तो क्लास शेड्यूल करके एक ऑप्शन होगा, उसे आप खोलोगे तो आपको नया शेड्यूल आपका मिल जाएगा क्लास 12th के लिए। अब क्या है, कुछ बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो लोग प्रीवियस जो हमारी क्लासेस हैं उन्हें अटेंड नहीं कर पाए थे ड्यू टू वेरियस रीजन, अकाउंट नहीं मिल रहा है, जीमेल नहीं मिल रहा है, एस्पिरेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ये सब कुछ। तो जो भी सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं और 24 आवर्स के अंदर ये सेशंस आपके रिकॉर्डेड सेशंस में, आप रिकॉर्डिंग सेशन जैसे सेक्शन है एक आपका अगेन आपके एस्पिरेशन अकाउंट में, वो आपको मिल जाएगा वहां पे, और 24 आवर्स में आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग ओवर देयर। नेक्स्ट चीज, होम असाइनमेंट्स अभी आपके या तो आ गए होंगे या आने वाले होंगे, हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं विद द CL टीम कि ये आपको बहुत जल्दी मिले। तो जो हम लोग आपको होम असाइनमेंट्स दे रहे हैं या आगे देंगे, वो सारा यहाँ पे आप देख सकते हो, सबमिट भी कर सकते हो। और अगेन एक क्या चीज होती है, कभी कभी हम जब पढ़ रहे होते तब हमें डाउट नहीं आता, बाद में याद आता है कि ओ ये और चीज थी जो मुझे समझ नहीं आ रही। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स लेटर ऑन आफ्टर वॉचिंग द क्लास, या फिर आप जब दोबारा देख रहे हो तब आप ये क्लास अपने सबमिट कर सकते हो यहाँ पे डाउट, एंड वी विल चेक देम, वी विल रिप्लाई टू देम। होपफुली आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। द कॉन्सेप्ट इज कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। Next is your account has a lot more features for support like chapter tests, test gym, and class notes and fun activities like GK Ninja and Vocab Ninja. So GK भी बढ़ा सकते हो, vocabulary भी बढ़ा सकते हो, और टेस्ट जो आप चैप्टर्स हैं आपकी NCERT में, आपके सिलेबस में, उन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट हैं, टेस्ट जिम है, क्लास के नोट्स भी हैं, तो आप लोग वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको इमिडिएटली नहीं मिल रहा है तो थोड़े दिनों में वो आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट ऑल वी आर सेइंग इज जब आप घर पे बैठे हैं, जब आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो उसे पूरा यूटिलाइज करना है, और जितना भी ये एक्टिविटी, जितनी भी हमारे पास बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है ना, इनको टू द फुलेस्ट यूज करना है। नेक्स्ट इज, अब क्या है कि बहुत सारे बच्चों को पता है कि कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें भी अपने फ्रेंड्स को बोलो कि क्लासेस अटेंड करो, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस के साथ आपको पढ़ाया जाता है, तो वो ज्यादा याद रहता है। ओके, ask them to check the SMS on the mobile number registered with their school for the username and password. बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम हमें नहीं पता हम लोग कैसे एक्सेस करें। तो जो ये याद रखो कि आपने स्कूल में कौन सा नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर, स्कूल में कौन सी ईमेल आईडी दी हुई है, इन्हीं दोनों जगहों पे जो आपके साथ स्कूल के साथ रजिस्टर है, आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी, उन्हीं दोनों पे ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपका क्या यूजर नेम है, क्या पासवर्ड है, कैसे आप एस्पिरेशन अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। सो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, ये आपका एस्पिरेशन अकाउंट के लिए आ रहा है। वहां से अगर आपको ईमेल में, नॉर्मल मेल में नहीं दिख रहा है, तो स्पैम फोल्डर चेक करो, वहां पे मिल जाएगा। नहीं तो जो आपने फोन नंबर स्कूल में दिया हुआ है, उस फोन नंबर पे भी आपको एक मैसेज आया है, आप उससे एक्सेस कर सकते हो सारी चीजें। क्लास भी अटेंड कर सकते हो, असाइनमेंट भी दे सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स भी सबमिट कर सकते हो, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज हैं, वो सब लोग कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम बच जाती है, तो ये एक ईमेल आईडी है support@clef.in, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगर फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे मैसेज मेल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉर्ट करा सकते हो। नाउ आई एम जस्ट पासिंग इट ओवर टू किरण मैम। Thank you, Anjali ma'am. Good morning to all and welcome to a new session of English class. Myself, Kiran Mehta, working as lecturer English in RPV INA, and my dear colleague, Ms. Anjali Chauhan. She's also working as lecturer English in School of Excellence, Matanpur Khadir. We'll try to fill your appetite of understanding
another chapter of Flamingo. Miss Nandini, and there's a team of teachers of Directorate of Education who are helping us as panel, who will be taking care of your queries in the YouTube, namely Nandini Sarangal ma'am, who is working as core academic unit and lecturer English. Other panelists of English team are Miss Anuja Verma, Miss Anu Sharma, Miss Sonia Makhija, Miss Rajni Gemini, Mr. Manish Sharma, and Miss Vandana Harat. So, जो आपके सवाल होंगे, जो आपको कंफ्यूज करेंगे या नहीं आते होंगे, आप जो YouTube में डालेंगे, तो ये जवाब उनके द्वारा दिए जाएंगे. So, children, before starting a chapter, a first request, humble request, don't use chat box for socializing. Just use it to put your queries or doubts if you have any, जो हम जल्दी से टीचर्स जो हैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएं. Thank you. On this note, let's start. Okay. So children, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि पहला तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों को इन क्लासेस का पार्ट होके कैसा लग रहा है. 12th स्टैंडर्ड है, आपको पता होगा कि आगे आपको क्या करना है अपनी लाइफ में. उस गोल के अकॉर्डिंग आपको इन क्लासेस के बारे में, इन क्लासेस का पार्ट बन के आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? Quickly tell me in the chat box. बारे में इन क्लासेस का पार्ट बन के आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? Quickly, nice, अच्छा, okay, okay. I'll speak a little louder, Nilesh. अच्छा लग रहा है? Hello, hello Prakash, hello all of you. बहुत अच्छा लग रहा है. तो चलो, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ. That question, it's like food for thought. अब हमारे थॉट्स खाना तो नहीं खाते, बट थॉट के लिए भी कुछ फूड होता है, राइट? सो अब आपको पता है कि आप 12th में हो, आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है. तो उससे अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी उससे रिलेटेड. आप मुझे बताओगे बहुत जल्दी कि क्या है उनके आंसर्स. इट्स गोइंग टू बी जस्ट वन वर्ड आंसर्स एंड क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. First question I want to ask is, what do you want to be in your life? सब लोग 12th में हैं, हमने स्ट्रीम्स भी अपनी चूज की हुई है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज. तो हमें कुछ तो आइडिया होगा कि हमें अपने लाइफ में आगे जाके क्या करना है. साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ के हम आगे क्या बन सकते हैं वो आप मुझे बहुत जल्दी बताएंगे. कुछ ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ जो मेरे माइंड में आए थे. उसके अलावा भी आप मुझे बहुत जल्दी बता सकते हैं कि या तो ये या इनके अलावा आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं. Quickly, I'm waiting for your responses in the chat box. क्या बनना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में? Missing school, some are missing school, some are feeling better. Okay, so my question is कि आप अपनी लाइफ में आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? 12th के बाद क्या करना चाहेंगे? डॉक्टर बनना चाहेंगे, साइंटिस्ट, इंजीनियर, पायलट, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट?
Yes, Pooja, your doubts will be cleared. Novelist, artist, historian, explorer. आपने क्या अपना करियर चूज किया है? Still people are coming up with good morning. Okay, CA. First response. This is Shivani. Nothing can replace schooling. I can see this. Psychologist. Oh, great. Doctor. Somebody wants to join army, administrator, doctor, singer, IAS, CA, actor. Okay, so ये सारी journalist. Very good. ये सब चीजें नहीं सोची थी मैंने. IPS officer, engineer, lecturer, teacher, doctor. Oh, somebody saying lawyer, artist, actor. Amazing, amazing responses. तो अब आप सब लोगों ने ये तो डिसाइड कर लिया कि आप बनना क्या चाहते हो. अब आप मुझे ये बताओ कि जो आपका गोल है आप उसे अचीव कैसे करोगे. हमने एक गोल तो सेट कर लिया कि ठीक है ये हमारा विजन है और ये हम अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं. जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दिए, वेरी डिफरेंट एक्टर भी, मैंने नहीं सोचा था ये सब चीजें. पर आप ये सब अचीव कैसे करोगे? 12th के बाद आप क्या चीज ऐसी करना चाहोगे, क्या कोर्स आप लोगे कि आप इस एम तक, इस अपने करियर तक आप पहुंच सको? कौन सा कोर्स? ओके, somebody saying English teacher also. That's nice, thanks. I take it as a compliment. How will you achieve your goal? If you want to become a CA, which course do you plan to take your admission in after 12th? If you plan to be an actor, what thing are you going to pursue? पॉलिटिशियन अगर बनना चाहते हो तो फिर आप कौन सा कोर्स चूज करोगे? आर्मी ऑफिसर, टीचर, जो भी आपको बनना है, तो 12th के बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो अचीव करने के लिए? आपकी क्या प्लानिंग है? प्लानिंग पार्ट इज इंपॉर्टेंट. क्या प्लानिंग है आपकी? वेरी क्विकली टेल मी. Part of Google. Wow. Explorer, teacher, best person. That is the best thing that you can do. Pharmacist, good. Okay, Akanksha is saying I want to do something people will not forget and they have reason to remember me. Great. Now quickly tell me, how are you going to do it? What is your plan to achieve that aim? Hacker. क्या करोगे 12th के बाद इस एम को अचीव करने के लिए? Quickly. Bodybuilder and software designer. That's great. Oh, somebody just want to make their father, mother feel proud, and so that they can say that I'm proud of my daughter. Okay, ये सब जो आप बोल रहे हो, ये सब कैसे बनोगे? Quickly tell me. Quickly tell me कि ये सब कैसे बनोगे आप लोग? Business investor, lawyer, I'm still getting your choices. किसी ने भी प्लान नहीं किया है क्या? 12th के बाद आप क्या करोगे कि आप ये एम्स अचीव कर पाओ? Okay, then I'll just request your teachers to help you find out कि जो भी आपके एम है वो आप कैसे अचीव कर सकते हो. ये प्लानिंग करने में वो आपकी हेल्प करें कि 12th के बाद आपको क्या करना होगा, कि ये आपकी एम्स जो हैं इनको कंप्लीट करने के लिए, इनको इस एम को अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग है, कैसे करना है, वो सब कुछ आपके टीचर्स हमेशा आपकी हेल्प कर सकते हैं. ऑलवेज टेक गाइडेंस and pursue your dream.
देखो बेटा, प्लानिंग जरूरी होती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए. अगर प्लानिंग नहीं है तो आप ड्रीम करते रह जाओगे, आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे. Anjali ma'am, we are getting replies and children are saying that they want to work hard and they want to plan, proper planning karke, they are saying, and most of them they are writing, we'll make a schedule, and some are they saying we will make table, timetable, and we'll fix to it. So they are giving answers like that. ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अब मैं आपको एक और बात पूछती हूँ कि ये एक पर्सन है. जस्ट लुक एट दिस पर्सन. किरण मैम, प्लीज कीप ऑन हेल्पिंग मी अबाउट द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स. एक ये Sure. एक ये पर्सन है एंड शी इज, वो इमेजिन कर रही है कि जब मैं अपनी एम अचीव कर लूंगी तो मेरी लाइफ कैसे डिफरेंट हो जाएगी. सो माय क्वेश्चन इज कि जब आप अपना गोल अचीव कर लोगे, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी भी बताया कि अगर हम अचीव कर लेंगे तो हमारे पेरेंट्स विल बी प्राउड. कुछ लोगों ने बोला कि मैं बहुत अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ. तो वो बनने से आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा? हाउ विल योर गोल चेंज योर लाइफ? Yes, ma'am. Some have started writing. बहुत अच्छे response आ रहे हैं. They are saying name, fame. Okay, famous. They are still replying for that earlier question that consistency will help them in planning. Okay. Practice consistency. The modern technical is saying that consistency will help him. Okay. And they're saying enjoyment. They will get enjoyment if they achieve some goal. Their goal. Successful. Successful. Right. Right. They're So saying you're good getting reputation, money. Shiv Shankar is saying they will get money out of it. right. They'll make us good. Dinesh saying they will make them good. They'll feel happy. They'll make proud of their parents. So we're getting good response, ma'am. Okay, so basically these are all the things, and there can be many more that you, once you will achieve your goal, you'll become famous, you'll get love of everyone else around, you will be rich, you can buy yourself a fancy car. I want to buy myself a fancy car and I'll do it soon. Better facilities, you'll get respect, you will be your own master. Now let's check. अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपका जो फर्स्ट एम आपने डिसाइड किया, आप उसे नहीं अचीव कर पाए ड्यू टू वेरियस रीजन. बहुत सारे रीजन होते हैं. लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. समबडी सेज लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यू नेवर नो व्हाट यू गोना गेट. लाइफ एक चॉकलेट बॉक्स की तरह होती है. आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलेगा डब्बा खोलने के बाद. सो इट्स लाइक दैट. सो प्रोबेबली आपने एक चीज डिसाइड करी और आप उसे नहीं अचीव कर पाए. उस केस में आप क्या करोगे? What if your first plan fails? Do you have any second plan? Have you thought of something कि अगर मैं lawyer नहीं बन सका तो मैं क्या बनूंगा? अगर मैं सिंगर बन के सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो मैं क्या करूंगी? या क्या आपने कोई सेकंड प्लान सोचा है? Okay. Yes, they are saying, some of them they are saying, Anjali ma'am, they'll move to another plan. They'll have second option. They will go for second option. Mm-hmm. Yes. Great. So that means they are not going to feel bad if they don't achieve what they have planned for. So children, the fact is, this is very good thing in your life that you can study, you are in 12th standard and you can think about your future. First plan, second plan, कैसे अचीव करना है, क्या करना है. This is, you are very privileged. आप सोच सकते हो अपनी लाइफ के बारे में कि क्या आपको करना है. Now I'm just giving the mic to Kiran ma'am. Thank you ma'am Anjali. So children, ये सवाल इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको ये महसूस कराना कि यू आर इन क्लास 12. स्कूल तो हम जा नहीं रहे पर क्लासेस हमारी हो रही हैं. तो बोर्ड क्लासेस भी हो, एग्जाम्स भी होंगे.
So just to have the feel कि अब हमारा time आ गया है when we have to start working hard on our whatever we are planning for. So time ज़्यादा नहीं है हमारे पास. We are running short of time. Time is less, and we have a lot of things to do. हर किसी के पास 5 or 6 subjects हैं. So please start working seriously. Okay? So children, at this note, wishing you all the best. And can you see something on the screen? Can you make out what is this place? Have you been to this place? And where is this place? ये जगह कौन सी है? क्या आप यहाँ पे होके आए हैं? क्या है ये जगह? बता सकते हैं? Can you see all these flowers? Beautiful garden. Can you make out which place is this? कहाँ पे है ये? Yes, it has beautiful flowers. Yes, someone is saying I'm getting answers. Yes, Shubhangi Simran is saying it's Mughal Garden. You have guessed it right, dear. And it is an extension area of President Estate, President House, right? What is it famous for? It is famous for, as you can see, beautiful, colorful flowers. बहुत सुंदर फूल लगते हैं यहाँ पे. Or this gets open only for 1 month. Public can go there, just people can go there and watch just for 1 month. It gets open. 1 महीने के लिए सर खुलता है और जिसमें जाकर आप पार्टी enjoy the flowers bloom, full flowers जो होते हैं वो bloom करते हैं. That's right. It's Mughal Garden. राष्ट्रपति भवन में है, President House में है, President House में है ये. Very nice. And it is famous for beautiful flowers. अब ये flowers कब खुलते हैं? हमने कहा कि February और March में होता है. What is so special about this month? Yes. Can anyone tell me what is so special about this month? सिर्फ इसी month में ऐसा क्या है? Can you see different flowers in this picture? And beautiful children, they are smiling. तो क्या है ये? This season is known as spring season. वसंत ऋतु कहते हैं इसे. और हर ऋतुओं का सबसे ये राजा है. क्यों राजा है? क्योंकि this is the time when flowers bloom. Flowers bloom in this season, and you can see everywhere. You can see different colors, different shades, and they are giving vibrant. They are giving the soothing effect to you. They give so beautiful, soothing, calming, and very positive vibes. जो हमें बहुत ही शांति देते हैं, बहुत काम करते हैं, क्वाइट करते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं. क्यों? सर्दियों में बहुत ठंड होती है और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है. So this is a season where everyone can enjoy, and it is season of optimism. Symbolizes life. क्यों? क्योंकि नए सीड्स जर्मिनेट होते हैं, पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं और नए फूल खिलते हैं. It's full of energy. पूरी एनर्जी से भरे होते हैं क्योंकि हर जगह चारों तरफ सब नया नया ही हमें नजर आता है. Yes, students are writing. It's a spring season and flowers bloom in this season. Very nice, children. Can you relate the spring season with any stage of human life? What are 4 stages of human life? किसी की स्टेज के साथ क्या हम इस स्प्रिंग सीजन को जोड़ के सकते हैं? कोई रिलेशन शुरू कर सकते हैं? Yes, that is childhood. Ashish has written winter. No बेटा, ये winter नहीं है. winter के साथ winter childhood के साथ नहीं जोड़ सकते because winter is the last season and childhood के साथ हम spring को relate कर सकते हैं. Why? Let's see. See the smiling children. किसे full of energy. जैसे हमने अभी spring season के बारे में बात की थी, कैसे energy से भरे हुए हैं और कैसे नई नई चीजें सीख रहे हैं. तो इनकी लाइफ में बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं, right? They are full of energy. They are learning a lot. जितना छोटा बच्चा जिंदगी में सीखता है, that is the stage where they learn the maximum. Then optimism, आशा ही आशा भरी हुई है इनकी लाइफ में. फन से भरे हुए हैं, मौज मस्ती, किसी का कोई डर नहीं. होप, उम्मीद, गिव प्लेजर,
खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं. नो एक्सपेक्टेशंस, किसी से कोई इच्छा नहीं है, उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहे किसी से भी. केयर फ्री, बिंदास एटीट्यूड. आप दोबारा उस उम्र में जाना चाहेंगे? एवरीवन सेज, क्या उम्र थी वो, बचपन, मजा आता था, कोई कुछ नहीं कहता था. एक्सपेरिमेंटिंग, हम एक्सपेरिमेंट करते देखते हैं बच्चों को, यहाँ की चीज उधर, इधर की उधर, इसके साथ ये मिलाते हैं और कोई किसी को उनको कुछ नहीं कहता. क्यों? कहते हैं बच्चा है, छोड़ दो. एंड इंक्यूजिटिव, इंक्यूजिटिव का मतलब क्या है कि बहुत सारे सवाल होते हैं इनकी जिंदगी में, बहुत सारे. ये ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन, हु डिड इट, कैसे होगा ये, और आपको कहना पड़ता है बच्चे चुप हो जाइए. बट ऑन द कंट्रास्ट, व्हाट डज दिस स्लाइड शो? ये क्या दिखा रहा है आपको? यस, टेंशन. वेरी नाइस. समवन इज सेइंग टेंशन, समवन इज सेइंग चिल्ड्रन. ओके, तो ये बच्चे क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पे? है तो मुस्कुराहट भी है, लेकिन वो बिंदास एटीट्यूड, वो इंक्यूजिटिवनेस, वो लर्निंग यहाँ नहीं है. क्यों? चाइल्डहुड तो इनका भी है, एज तो इनकी भी वही है, बट देयर चाइल्डहुड इज लॉस्ट समवेयर. वो इनका बचपन कहीं गुमा हुआ लग रहा है. एंड दिस काइंड ऑफ चाइल्डहुड इज नोन एज बर्डन चाइल्डहुड. और ये बर्डन चाइल्डहुड क्यों हुआ होगा? क्या लगता है? What do you think, children? Yes, child labor. Ankita is saying child labor. And Sunil is also saying child labor. तो ये child labor क्यों आया? Because they are poor, right? They are poor. They have to earn their livelihood at the very young age. जिस उम्र में आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो इन बच्चों को उस उम्र में घूमना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह. किसके लिए? अपना पेट भरने के लिए. So their childhood is burdened because of pitiable condition of your children and due to vicious cycle of poverty in which they live, जिनके कारण उन्हें इधर उधर भागना भटकना पड़ता है. Now let's see this burdened childhood. These children lose their present. और जो आज अपना present गवा चुका है, क्या वो अपना future बना पाएगा? अभी जैसे अंजलि मैम ने आपसे प्लानिंग की बात की थी, आपसे फ्यूचर के बारे में पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हो. आप इसलिए कुछ बनना चाहते हो क्योंकि आज आप 12th क्लास में हो, आपको पता है इसके बाद आपको एग्जाम्स देने हैं, कॉलेज में जाना है. बट जो बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे, तो क्या वो फ्यूचर अपना बना पाएंगे? दे हैव लॉस्ट देयर प्रेजेंट एंड लॉस्ट देयर फ्यूचर. व्हाई? बिकॉज दे हैव नेवर सीन और फील द स्प्रिंग ऑफ देयर केयरफ्री चाइल्डहुड. उन्होंने कभी अपना बचपन का वसंत ऋतु नहीं देखा. क्यों नहीं देखा? बिकॉज दे हैव बिकम वेज अर्नर्स एट अ वेरी अर्ली एज. बहुत बचपन से ही वो काम करना शुरू कर देते हैं. और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो सपने देखने का हक रखते हैं. ओनली अ हैंडफुल ऑफ देम कैन ड्रीम. वो सपने सोच सकते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, प्लेजर, खुशी, और लर्निंग, सीखने का वो मतलब नहीं जानते. Why? Because they are burdened. जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, कंधे पे थैले लटके हुए हैं, कूड़े के ढेर के आसपास घूम रहे हैं, या कहीं ना कहीं दुकानों पे काम कर रहे हैं. तो they are burdened by the demands of poverty, illiteracy and ignorance. So over to Anjali ma'am for a new chapter. Okay, thank you किरण मैम. अब बेटा देखो, आपको मैम ने समझाया कि कैसे एक स्प्रिंग सीजन है जहाँ पे उस सीजन को हमने चाइल्डहुड से कंपेयर किया, जहाँ पे सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, बच्चे इंक्विजिटिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं. आपने भी मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हो, क्या आपकी प्लानिंग है, अगर फर्स्ट प्लान फेल हो गया तो सेकेंड प्लान कैसे अचीव करोगे, कैसे जो अगर आपका गोल आपने अचीव कर लिया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ पे, कैसे वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा. बट अभी हमने साथ में ये भी देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जा पाते. हम लोग फैंसी कार्स, हम लोग रिच बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने खाने के लिए भी मेहनत उनको अलग से करनी पड़ती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग, द चाइल्डहुड दैट इज लॉस्ट.
उन बच्चों के बारे में आज हम बात करेंगे जिनका स्प्रिंग, जिनका चाइल्डहुड खो गया है कहीं. दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. बहुत सारे बच्चे, अभी मैं देख रही थी चैट बॉक्स में, तो वो बोल रहे थे कि मैम क्लास स्टार्ट करो. क्लास तो बहुत देर पहले स्टार्ट हो गई है बेटा. वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे एक डिफरेंस है आपकी लाइफ में और इन बच्चों की लाइफ में जिनकी हम अभी बात करेंगे. और ये हमारी ऑथर का नाम है अनीस जंग. इन्होंने ये नॉवल लिखा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. अगेन, जिस बच्चों का चाइल्डहुड किसी ने छीन लिया है, किसी ने चुरा लिया है, दिस स्टोरी इज अबाउट दोज चिल्ड्रन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग. नाउ let's, before we start reading the chapter, it's important to know about the author. तो अभी देख लेते हैं. She is Anees Jung and she was born in 1964 in राउरकेला. अब मैं आपको दिखा देती हूँ राउरकेला होता कहाँ पे है. ये इंडिया का मैप है. यहाँ पे in the northern part of उड़ीसा is somewhere राउरकेला is situated. ठीक है. तो अनीस जंग यहाँ राउरकेला में बॉर्न हुई हैं और उनका चाइल्डहुड और एडोलेसेंस हैदराबाद में गुजरा है. हियर इन हैदराबाद. उनके फादर जो उस टाइम के हैदराबाद के नवाब थे, उनके एडवाइजर थे. सो शी इज फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली. बहुत ही हाई फाई और पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिली से है. एंड क्योंकि एडोलेसेंस और चाइल्डहुड हैदराबाद में है तो काफी एजुकेशन इनकी हैदराबाद में हुई. आफ्टर दैट शी इज एजुकेटेड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एज यू कैन सी इन द सेकेंड मैप. अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे उन्होंने राइटिंग शुरू करी. एक्चुअली बोथ हर पेरेंट्स आर राइटर्स. अनीस जंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. इंडिया में उन्होंने अपना, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम रही हैं, कुछ टाइम यूएसए में भी रही हैं, तो बेसिकली स्टार्ट राइटिंग करियर इंडिया से किया. बट इंडिया में और फॉरेन कंट्री में दोनों जगह इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में अपने कॉलम्स में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज रिटन मेनी नॉवेल्स. उन्हीं कुछ नॉवेल्स में से 2 नॉवेल का ये कवर पेज मैं आपको दिखाया है यहाँ पे. अब बेसिकली द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. ग्राइंडिंग पॉवर्टी मतलब वो ग्राइंडर होता है ना हमारे घर में, मिक्सी, जिसमें हम बहुत सारे मसाले या मिल्क शेक बनाते हैं, वो पीसते हैं. उसको पॉवर्टी से कंपेयर किया गया है कि जो इंसान एक गरीब की कंडीशन में रहता है, गरीबी की कंडीशन में रहता है, वो गरीबी उसको इस तरीके से ग्राइंड करती है कि वो उससे निकल ही नहीं पाते. और उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी ग्राइंडिंग पॉवर्टी के सर्कल में पिसके रह जाते हैं. एंड दस दे लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. नाउ गार्बेज की बात हो रही है, समटाइम्स की बात हो रही है और आई की बात हो रही है. हु इज आई? कैन एनीबडी टेल मी हु इज आई ओवर हियर? Kiran ma'am, please let me know when kids respond about this. Sure. You start with reading, ma'am. Okay. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. Said amidst the green field of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, and his mother tells him. That's why they left, looking for gold in big cities where they live now. I have nothing else to do, he mutters, looking away. So let's just analyze this part. यहाँ पे I है साहिब. Sometimes I find a rupee in the garbage. So probably garbage में कोई बच्चा पैसे ढूंढने के लिए जाता है क्या? नहीं. ये एक गरीब बच्चे की ऐसी बात हो रही है जिसको ऑथर हर सुबह मिलती है. स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स इन माय नेबरहुड. स्क्राउंजिंग का मीनिंग देख लेते हैं. देखो ये एक पिक्चर है, यहाँ पे बहुत सारा डंप है, बहुत सारा कूड़ा पड़ा है. एंड देयर इज दिस लिटिल किड हु इज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग इन द गार्बेज. कूड़ेदान में वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है. सो यही करता है साहिब. और ऑथर उससे पूछ रहे कि तुम ये सब क्यों करते हो? तो साहिब यहाँ पे लास्ट में हम लोग देखते हैं, साहिब कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू. ऐसे थोड़ा सा अपना मुंह बना के कहता है, ऐसे ही मटर्स लुकिंग अवे, ऐसे बोलते हुए और दूसरी तरफ देखने लग जाता है. सो
साहिब, जब ऑथर ने उससे पूछा कि ये तुम गार्बेज डंप्स में क्यों ये कूड़ा ढूंढते रहते हो, तो वो बच्चे ने बोला मेरे पास वैसे भी और कुछ करने के लिए नहीं है। अब उसका देख लेते हैं कि वो यहाँ पे रहता क्यों है। बेसिकली ऑथर कह रहे हैं कि साहिब का घर, ये जो ग्रीन फील्ड्स आप देख रहे हो ना, इन ग्रीन फील्ड्स में कहीं था, पर वहां पे बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे, जिसकी वजह से देयर होम्स एंड फील्ड्स यूज्ड टू स्वाइप द स्टॉर्म्स यूज्ड टू स्वाइप अवे देयर होम्स एंड फील्ड्स। तो उनके लिए ना कुछ रहने के लिए था, ना कुछ खाने के लिए था। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट एंड केम टू द बिग सिटीज। बड़ी बड़ी सिटीज जैसे हैं, दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पे ये लोग आ गए एंड दे कीप लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटीज। गोल्ड मतलब वो कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें फूड मिल जाए। एक्चुअली इट्स नॉट गोल्ड दैट दे फाइंड इन द गार्बेज। वो कुछ उनको पैसे मिल जाते हैं या कुछ चीजें मिल जाती हैं जिन्हें बेच के वो थोड़ा अपने लिए पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। दैट इज व्हाट दे कीप ऑन डूइंग। नाउ मटर्स का भी एक बार मीनिंग देख लेते हैं। से समथिंग इन अ लो और बेयरली ऑडिबल वॉइस, स्पेशली इन डिससैटिस्फैक्शन और इरिटेशन। तो मटर्स का मतलब है कि जब कोई भी इंसान, इट्स नॉट जस्ट द किड, कोई भी इंसान ऐसे धीरे धीरे से बोलते हैं ना कि सुनने वाले को सुन भी जाए और ना भी सुने, वैसे वाली चीज कुछ। और डिससेटिस्फाइड है, वो इरिटेट हो रहा है कि पता नहीं ये क्यों आ गई है सुबह सुबह मेरे से, क्यों ये उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछती रहती है। तो अब जब बच्चे ने कहा ना कि वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो आप ऑथर का रिस्पॉन्स देखो। ऑथर ने, हम लोगों के दिमाग में भी सबसे पहले यही आता है, कुछ नहीं है करने के लिए मतलब स्कूल चले जाओ, स्कूल जाके पढ़ाई कर लो। I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was never meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. अभी देखते हैं ऑथर, बच्चे ने कहा कि मेरे पास वैसे भी और कुछ नहीं है करने के लिए, सो आई कीप सर्चिंग फॉर द थिंग्स इन गार्बेज। अब ऑथर ने वो बात, स्कूल चले जाओ वाली बात, वो बिना सोचे बड़े कॉन्फिडेंटली कह तो दी, बट उन्होंने बहुत बिल्कुल बिना सोचे कही ये बात कि स्कूल चले जाओ। इट लैक्स केयरफुल थॉट। अब वो बोल रहा है कि ये आपकी जो एडवाइस है ये हॉलो साउंड कर रही है। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। क्यों हॉलो है हमारी एडवाइस? वो इसलिए है क्योंकि ऑथर ने बिना सोचे, बिना बच्चे की कंडीशंस को समझे वो एडवाइस उस बच्चे को दे दी। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. बच्चे को स्कूल जाने का मन है, वो कह रहा है कि जब हमारे स्कूल में, मेरे घर के आसपास अगर कोई स्कूल बना तो मैं जाऊंगा वहां पे, बट स्कूल तो है ही नहीं। तो ऑथर ने ऐसे मजाक में बोला कि अगर मैं बनाऊंगी स्कूल तो तुम आओगे क्या? तो बच्चा बड़ा खुश हो गया एकदम से, उसने बोला हाँ मैं आऊंगा, बहुत खुश। अब थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, जब ऑथर उसे दोबारा दिखी तो वो भागते हुए ऑथर के पास गया और पूछा कि आपका स्कूल रेडी है? फिर ऑथर को एम्बैरेसमेंट फील हुई। उसने बोला कि इट टेक्स अ लॉन्गर टू बिल्ड द स्कूल। और देखो ये एनिमे, देखो इसमें ये इसने प्रॉमिस कर दिया और ये अब अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रही है कि ओ माय गॉड ये मैंने क्या कह दिया, मैंने एक ऐसी प्रॉमिस कर दी इस बच्चे को जो मैं कभी भी पूरा नहीं करने की कोशिश करती, वो बस मैंने मजाक में कह दिया था। बट मेरे जैसी प्रोमिसेस उसके ब्लीक वर्ल्ड में, ब्लीक वर्ल्ड मतलब चार्मलेस और इनहॉस्पिटेबल वर्ल्ड में, ड्रेरी वर्ल्ड में जहाँ पे कोई एक दूसरे की केयर नहीं करता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग आते हैं, प्रॉमिस करते हैं और चले जाते हैं। नोबडी टेक्स देम सीरियसली। सो एक ये देखो यूनिवर्स की पिक्चर मैंने डालने की कोशिश करी है यहाँ पे। अभी हम उस बच्चे के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं जिससे ऑथर हमें डेली मिलवा रही है। उसका नाम है साहिब। So after months of knowing him, I ask him his name, Sahib Alam. He announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I've come to recognize each one of them. तो अब साहिब का नाम क्या है? साहिब का नाम है साहिब आलम। साहिब आलम मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का किंग। बट उस बच्चे के
लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी एकदम ऑपोजिट, किंग की एकदम ऑपोजिट लाइफ जी रहा है, वो सड़कों पे घूमता रहता है। ऐसे बच्चों के साथ जो कभी भी कुछ पैरों में कुछ नहीं पहनते, ना ही चप्पल है ना जूते हैं, बेयरफुट, और वो मॉर्निंग में आता है मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, और दोपहर तक कहाँ गायब हो जाता है किसी को कुछ नहीं पता, कहाँ रहता है, क्या करता है, खाना खाता है नहीं खाता है, किसी को नहीं पता। सो अब ऑथर कह रही है कि ओवर द मंथ्स, जब बहुत टाइम से उन बच्चों को देखती है, तो वो अब हर किसी को अलग अलग रिकग्नाइज कर पाते हैं कि ये साहिब है, दूसरा है, ये तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है, ऐसे करके वो रिकग्नाइज कर पा रही है। सो Anjali, may I request you to switch off your video? ओके, यशा सर। ओके, तो अब टेस्ट टाइम है, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। Pick out the best word or phrase to complete the sentence. अब बहुत जल्दी आपको मुझे आंसर करना है। किरण मैम, प्लीज कीप ऑन हेल्पिंग मी अबाउट इट। नेम ऑफ द बॉय हु मेट ऑथर इज साहिब आलम और आलम साहिब। क्विकली टेल मी। व्हाट इज द नेम? आलम साहिब नाम था उसका कि साहिब आलम नाम था? Sahib Alam. Okay, Ashu Rajput gave it for the first. Ashu, kudos to you. So Sahib Alam is the correct answer. Second is, Sahib was advised by the author to stay at home or go to school. घर पे रहने के लिए बोला था ऑथर ने या स्कूल जाने के लिए बोला था? हालांकि ऑथर ने बहुत ग्लाइडली, बिना सोचे समझे वो एडवाइस दे दी थी, बट क्या बोला था ऑथर ने? स्टे एट होम और गो टू स्कूल। I'm happy to see your responses. There are so many of them and all of you are getting it correct. Very good. So, author ने क्या बोला था बच्चे को? घर पे रहो कि स्कूल चले जाओ? Go to school. Mohit, there are many more. Kapish, Amita, very good, very good, very nice responses. So all of you are getting it correct. हाँ, समझ में आ रहा है. Good. The author was embarrassed because she did not bring chocolate or she made a false promise about the school. Author embarrassed थी, वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसने false promise किया था या वो बच्चे के लिए चॉकलेट लाना भूल गई थी. Okay, many of you are getting the correct answers. Very good. I'm liking the... Yeah. Chocolate? या school? Some know and grow. Pardon? Made a false... No and grow नाम है और वो बिल्कुल first one जिसने आंसर दिया है, correct आंसर दिया है. Oh, many of you are getting it correct. Know and grow, आपका नाम, आप जो भी हैं, very good. For the quick response, made false promise about the school. Author ने एक false promise किया था बच्चे को. Okay, over to you, Kiran ma'am. Thank you, Anjali ma'am. So children, you know the name of boy, Sahib. Whom does he mean? Author, very nice. So we will just see how does the story go. Why aren't you wearing chappals? I asked one. What do you think? Who can this be? I. And how about one? Let's see how to find it. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. So that means that boy is answering, even if she did, he will throw them off. Adds another, who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy, who has never owned a pair all his life. Traveling across the country,
I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot. It's one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. So, children, what your answer is perfectly right. I means author. Most of you have done given the correct answer. I ask one. One means one of the boys. अभी मैम ने आपको बताया था कि वो ग्रुप में घूमा करते थे. They used to pick rag, collect rag, garbage में से इकट्ठा करते थे बिन से, and पूरे टोली में घूमा करते थे. So author used to meet them quite often. उसके नेबरहुड एरिया में ही था वो स्लम, और वो उसको कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे. तो one day when she finds them and asks one of the boys, why aren't you wearing chappals? तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना? And what does that boy say? That my mother did not bring them down from the shelf. उसने शेल्फ से उतारी नहीं है. अब कौन से शेल्फ से? Can you see this picture बच्चा? ये फोटो देख पा रहे हैं आप? क्या आपको लगता है इस कंडीशन में इनके घर जहाँ पे इनके पास छत नहीं है, they don't have roof, they don't have walls, will they be having shelves somewhere जहाँ पे वो जूते सजा के रखेंगे? तो वो एक लड़का जो जवाब दे रहा था कि मेरी माँ ने जूते शेल्फ से नहीं उतार के दिए. और दूसरा क्या कहता है, अगर उतार भी देती जूते तो ये फेंक देता, राइट? और वो उस लड़के ने खुद दे कैसे जूते पहने हुए थे. What was that boy wearing? He was wearing a pair जो कि मैच नहीं हो रहा था. ठीक है, मैच नहीं हो रहा था मतलब मिसमैच जूते थे. लेफ्ट और राइट दोनों का पेयर नहीं था. और जब लेखक ने, अनील शंग ने, ऑथर ने पूछा उस बॉय से, तो उसने अपने पैर छुपा दिए क्योंकि गलत हो रहा था ना, उसका मजाक उड़ रहा था कि वो उसने जूते सही नहीं पहने हुए थे. एंड थर्ड बॉय, तीसरा लड़का क्या कहता है, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए. उसने अपनी लाइफ में कभी भी शूज ओन नहीं किए थे, अपने आप को नहीं, उसने अपने जूते उसे नहीं मिले थे कभी भी. अब seeing this condition, what does author think? She has traveled across the country, you know, बहुत जगह इंडिया के बहुत कोनों में वो घूमी थी, और उसने बच्चों को चाहे शहर में थे चाहे गांव की सड़कों पर थे, नंगे पांव घूमते देखा. Can you tell me the meaning of नंगे पांव, children? तो उसने हमेशा उनको नंगे पांव ही देखा था, barefoot देखा था. एंड उसको ये नहीं लगता कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बट इट्स अ ट्रेडिशन, एक रिवाज है. किस चीज का रिवाज? नंगे पांव रहने का. और एक एक्सक्यूज है, बेवजह बहाने बनाते हैं जस्ट टू शो अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी मीन्स गरीबी, और परपेचुअल मीन्स नेवर एंडिंग, दैट कैन नेवर बी चेंज, जो कभी भी बदल नहीं सकती. यस, you are right, barefoot के मतलब बहुत सही, नंगे पाँव, that's very nice. So that was a tradition, रिवाज था. और बहाना क्या था कि हमारे पास है नहीं, हमारी माँ ने उतार के नहीं दिए. और उसने पूरे भारत में wherever she has traveled, she has seen them children walking barefoot. Okay, children. Now what can you see in this picture? Very nice, children. Most of you are have written correct answer, barefoot. Anita, Satendra, Yunus. Very nice, beta. That means you are understanding the story. Kushal, Anand Pal, Himanshu Jha. Now you have to tell me, what are you seeing in this picture? Please write it in your chat box. What can you see? A temple. Very nice. School. Okay, no, it's not school, but it is a temple. Very nice. Rolly is saying it's temple. So this temple is because here that author is dreaming. Can you see? Yes, that's a temple, an isolated temple. देखो उस picture में क्या दिखाया है कि वो उसमें बहुत कम लोग जा रहे हैं.
राइट? रोहित कह रहा है, शिव कह रहा है इट्स टेम्पल, वेरी नाइस, बट उस टेम्पल में लोग आ जा नहीं रहे थे. अब इस इंसिडेंट के बाद व्हेन दैट ऑथर टॉक्स टू दोस बॉयज, शी रिमेंबर्स वन इंसिडेंट, राइट? और वो इंसिडेंट कहाँ का था? कैन यू सी दिस क्लाउड बच्चे? ये क्लाउड का मतलब है शी इज ड्रीमिंग, शी इज रिकॉलिंग द इंसिडेंट जो बहुत पहले हो चुका है. I remember a story a man from Udupi once told me. Where is Udupi? See this. This is in southern part of India. उदुपी जो है एक जगह का नाम है. वहां जब ऑथर जाती है तो वहां पे एक आदमी उसे जो कहानी सुनाता है वो उसे उस टाइम पे याद आती है. क्या याद आती है? As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. किस चीज के लिए रुकता था वो वहां पे? Can you tell me for what he used to stop there? Just answer me. And he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. Did you see that previous picture in the slide? जो पिछली पिक्चर आपको स्लाइड में दिखाई थी, मंदिर कैसा अकेला था, खाली था, right? So that is desolation, a state of complete emptiness or destruction. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. पहली प्रेयर क्या थी? Yes, children, पहली प्रेयर क्या थी? Very nice. A pair of shoes. जतिन, रामविलास, शिव शंकर, करण, सब लोग सही बोल रहे हैं कि he used to pray there for a pair of shoes. और अब जब भगवान ने जूते दे दिए तो what he is praying for? Let me never lose them. Right? क्योंकि अब जो मिल गए हैं तो वो गुमने नहीं चाहिए. लेकिन ये लड़का जो था, पहले जो था वो पंडित दूसरा था, बट अब जब 30 साल के बाद वो आती है, कितने साल के बाद उस मंदिर में जाती है वो? आफ्टर 30 years, राइट? वो उस टाउन में जाती है, उस मंदिर में जाती है, और वो मंदिर की अब कंडीशन क्या है? कंप्लीट एम्प्टीनेस, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट एम्प्टीनेस, डेसोलेशन है वहां पे, कुछ नहीं है वहां पे. और एक लेकिन जो अब लड़का है वो कैसा है? अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, उसने स्कूल की यूनिफॉर्म डाली हुई है और थका हुआ आता है. पेंटिंग मीन्स थका हुआ आता है, हाँफ रहा है, स्कूल से आ रहा है, भागता आ रहा है, कूदता आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, कुछ नहीं पता, लेकिन आते ही जैसे आप लोग घर जाते हैं अपना बैग बस्ता फेंकते हैं कि नहीं, जैसे बहुत थके हुए आए हैं, सिमिलरली वो बच्चा भी जाके अपना बैग फेंकता है घर पे. और कहाँ पे फेंक रहा है? फोल्डिंग बेड पे. अब उस लड़के की हालत को देख के याद आया जो पहला लड़का जब उसको जूते मिल गए थे, क्या था उसका प्रेयर? लेट मी नेवर लूज देम. अब देवी माँ ने, गॉडेस ने उसकी प्रेयर सुन ली थी, ठीक है. अब यंग बॉयज लाइक वो क्या कहती है कि जो पुजारी के बच्चे थे, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, अब वो तो जूते पहनते हैं, लेकिन रैट पिकर्स जो हैं वो अभी भी जूते नहीं पहनते हैं. तो कहीं ना कहीं 30 सालों में थोड़ा तो सीन बदला है, राइट? आफ्टर 30 years. वेरी नाइस चिल्ड्रन, यू आर राइटिंग करेक्ट आंसर. Now it's test time. Let's see how much you have understood. Okay. Now choose the correct answers. Yes, very nice. बहुत सही बोला है. Pair of shoes मिले 30 साल के बाद मिले and the temple was in the desolation. Very nice. Now you have questions to solve. Please start writing the answers in your chat box. You have to correct the best answer. सही आंसर जो है पार्ट है उसका नाम आप लिखेंगे. Name the author of the story. अंजलि मैम ने आपको लेसन के स्टार्टिंग में बताया था.
So let's see whether you remember it or not. Stephen Spender, Anis Jung, Alphonse, or Kalki? Yes, Anis Jung. Very nice. Khushbu, Deepa Rawat, Ramya, Sachin, Mohit, you have answered correctly. The story, second question, the story is an excerpt from. ये story कहाँ से ली गई है? ये हिस्सा कहाँ से लिया गया है? Unveiling India, Breaking the Silence, Song of India, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Yes. Children, second question आपकी स्क्रीन पे है, उसका जवाब देना शुरू करिए फटाफट. ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? Unveiling India, Breaking the Silence, Song of India, Lost Spring. Yes, Karishma, you gave first answer, beta. Kudos, very nice. Congratulations, Karishma. Lost Spring, very nice. Khushbu, Deepak, Abhishek, Nusrat, सब सही आंसर दे रहे हैं. मुस्कान, सोमिल, देते जाइए आंसर बेटा. बहुत अच्छा लग रहा है देख के पार्टिसिपेट करते हुए आपको. Very nice. Calories, Asgar, Zubi, Ramesh, very nice बेटा. मुस्कान, सभी सही आंसर दे रहे हैं. Very nice. D is the correct answer. Now there's another question. Gopal, Gopi, Geetu, Tamanna. Very nice. Now you have next question on the screen. Very nice, children. Thank you so much for the second answer, beta. Now go for third question. What is the central theme of the story Lost Spring? Lost Spring story जो हम पढ़ रहे हैं उसका थीम क्या लग रहा है आपको? क्या है? First, rich children and their privileges. अमीर बच्चे और उनको मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं. उनको B, pitiable poor children and their happy childhood. C, comparison of rich and poor children. And D, pitiable poor children and their lost childhood. Very nice, Sunil Sharma. Your answer is right, Sanju. Shakil gave it first. Yes, D is the correct answer. Thank you, children. Very good response. D, pitiable poor children and their lost childhood. Very nice. Now, question number 4. What does... Very nice, very nice. Khushbu, Kalki, no, no. Ashmod, Suraj, Khushi, Kavita, Kaushal, Vinay, Himanshu, Hariom. Very nice. Thank you, beta. Thank you, children. What does the title Lost Spring symbolize? Lost Spring क्या symbolize कर रहा है? Burdened childhood, lost money, poverty, or one of the seasons? Question number 4 लिखिए and then very nice. Sunil Sharma. Diljit. Kuljit. They have, yes. Khushi Bandhu. Ramesh. Yes. Rashmi Saxena. Very nice. 4th का A option is correct. That is burdened childhood. Very nice, Sangeeta, Meera, Rohan. बहुत अच्छे बच्चे बहुत बड़ी आंसर दे रहे हैं. Very nice. That means you are listening to us very nicely. Very nicely, beta. Thank you so much. Now question number 5. Burdened childhood. Very nice, Himanshu. Okay, next question. Where did Sahib originally belong to? बेटा ध्यान रखिए. Originally belong to. A, Meerut, UP. B, Simapuri, Delhi. C, Dhaka, Delhi. D, Dhaka, Bangladesh. Please read it carefully and then answer. Yes, Farman, your answer is correct. Win 101. Win 101. Anjali ma'am, they have got very good names. Very wow. Very nice, children. Some of you are writing wrong answers. Please read it carefully. Where did Sahib originally belong to? Yes, Dhaka, Bangladesh. Meerut नहीं है बच्चा. No. Very nice. 5A, Rohan. No, 5A नहीं है. It's wrong answer, Rohan. 5 का D है.
Correct option is Dhaka, Bangladesh. Very nice. Sanjay, it's not C, beta. Dhaka is in Bangladesh. Dhaka is not. Sanjay, Naved, Dhaka is not in Delhi. Dhaka is in Bangladesh, beta. Okay, sixth question now. What is the capital of Bangladesh? Though it's a general knowledge question, just we have kept in this. Okay, Bangladesh की capital का नाम ढाका. Very nice, very nice. ममता, राउरकेला नहीं है बच्चे. No, it's not Raurkela. It's Dhaka. Very nice. Tushar, Nazia, very nice. Nidhi, Rosie, Sumit. Yes, the correct answer is Dhaka. Over to Ma'am Anjali. Children, you really have great fun, it seems, isn't it? सबने बहुत सही answers दिए हैं. Very nice. Dhaka is the capital. B is the answer. Ronak is saying, please proceed fast. Yes, ma'am. Anjali, ma'am. Over to you. Okay. It feels nice when I am seeing all of you using the chat box for a constructive purpose. So now with this, let's move on. My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud, with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. Now let's quickly analyze it. ये जो ऑथर बोल रही है माय मतलब ऑथर अपने आप के लिए बोल रही है माय एक्वेंटेंस, माय फ्रेंडशिप और माय नोइंग दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के साथ जो ये बात है, तो ये बेयरफुट रैग पिकर्स से जो ये बात करती है, ये बेयरफुट रैग पिकर्स इनको कहाँ लेके गई एक दिन? सीमापुरी. अब सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. पेरिफेरी का मतलब मैं आपको समझाती हूँ. जैसे ये दिल्ली कोर है, पेरिफेरी थोड़ा सा बाहर का एरिया, सेमी पेरिफेरी थोड़ा सा बाहर का एरिया है, पेरिफेरी इज जो दिल्ली के एक्सट्रीमली आउटस्कर्ट्स है, बाहर के एरिया है, नेशनल कैपिटल रीजन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, तो दैट इज पेरिफेरी. और दिल्ली जैसे ये है, तो दिल्ली के कहीं यहाँ नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ कहीं सीमापुरी है, तो सीमापुरी में लेके गए ये बच्चे. अब ये कह रहे हैं कि ये जो सीमापुरी है ये दिल्ली से वैसे तो अटैच्ड है, पेरिफेरी पे है, बट मेटाफोरिकली इससे माइल्स अवे है. माइल्स अवे कैसे है एक बार देख लेते हैं. देखो, लुक एट दीज टू पिक्चर्स. एक पिक्चर ये सीमापुरी की है. कैन यू सी दैट ब्लू थिंग ओवर हियर? यहाँ पे जो ब्लू थिंग है ना, इसी को टॉर्पोलिन कहते हैं, इसी की ये लोग कभी कभी छत बना लेते हैं. और यहाँ पे जो घर है इनकी छतें देखो, सब जगह टिन लगा हुआ है, तो जहाँ पे भी इनको टिन मिल जाते हैं टिन की छत बना लेते हैं. टिन नहीं मिलता तो टॉर्पोलिन की छत बना लेते हैं. तो ये पहले बोल रहे हैं कि जो एक चीज आपको बता रहे कि बांग्लादेश से जो लोग आए थे 1971 में, ये वो लोग हैं जो सीमापुरी में रहते हैं. सीमापुरी जब ये लोग नहीं आए थे उससे पहले विल्डरनेस था, जंगल था, अभी भी जंगल ही है, पर पहले वो खाली जंगल था, अब वो खाली नहीं है. क्यों खाली क्यों नहीं है? क्योंकि मड के हाउसेस में टिन और टॉर्पोलिन की छत बना के, कोई बिना सीवेज फैसिलिटी के, बिना ड्रेनेज फैसिलिटी के, बिना रनिंग वाटर फैसिलिटी के 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पे रहते हैं. 10,000 इज अ ह्यूज नंबर. 10,000 रैग पिकर्स बिना पानी के, बिना सीवेज के, बिना टॉयलेट फैसिलिटीज के, बिना रनिंग वाटर के, इन कंडीशंस में यहाँ रहते हैं. तो ये मेटाफोरिकल वे दिल्ली से ऐसे हुआ, क्योंकि अगर हम मेन दिल्ली देखें, इट इज क्लीन, बहुत सारी लाइट्स हैं, क्लीन है, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे. लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी जो ये लाइफ है ये बहुत ही एक खराब लाइफ है, बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन है, इनहॉस्पिटेबल कंडीशन है. तो ये है मेटाफोरिकली अवे. इसीलिए सीमापुरी मेटाफोरिकली अवे है मेन दिल्ली से, कि अगर यहाँ के लोग, सीमापुरी के लोग, ये मेन दिल्ली वाली लाइफ जीने की कोशिश करें तो उन्हें सालों लग जाएंगे, शायद लाइफ टाइम लग जाएगा. इसीलिए ये मेटाफोरिकली माइल्स अवे है एक्चुअल दिल्ली से. और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ये बिना सुविधाओं के, बिना ही सीवेज के, बिना वाटर फैसिलिटीज के यहाँ पे रह रहे हैं.
अब इन लोगों की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आइडेंटिटी ले या फूड ले, आइडेंटिटी वर्सेस फूड। अब देखो ये एक पिक्चर है राशन कार्ड की, और ये एक वुमेन है जो कि सीमापुरी में रहती है। ये वुमेन शी कैन बेयरली कवर हर बॉडी, और अगर आप इनकी बॉडी को ध्यान से देखो तो यू कैन सी ओनली बोन्स। और लुक एट द फूड, द काइंड ऑफ फूड दैट शी इज ईटिंग, जो भी उनको मुश्किल से मिल पाता है बस वो खाना खा के वो अपनी जीवन चला रही है। शी इज कीपिंग हर बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो अब देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्चुअल क्राइसिस है इन लोगों की लाइफ में। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered sari. I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents and that become their transit homes. तो बच्चों क्विकली टेल मी, आप बताओ कि इन लोगों के लिए आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है या खाना इंपॉर्टेंट है? या फूड इज मोर इम्पोर्टेंट टू देम। आई कैन सी योर आंसर्स, वेरी गुड। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 30 साल से रह रहे हैं और इन लोग के पास क्या है, इनके पास कोई आइडेंटिटी, कोई आधार कार्ड, कोई पासपोर्ट, ये सब चीजें नहीं है। इनके पास क्या है, राशन कार्ड है। राशन कार्ड से इनका वोटर्स लिस्ट में नाम आ जाता है तो वोट डालाते हैं, और राशन कार्ड में नाम होने की वजह से इन्हें फूड मिल जाता है। दैट इज ऑल दे वांट। इन्हें कोई आइडेंटिटी, कोई और चीज नहीं चाहिए, इनको सिर्फ अभी खाना चाहिए। अभी जब ऑथर ने, आई कौन है यहाँ पे, कैन यू टेल मी हु इज आई हियर? जो एक ग्रुप ऑफ वुमेन से बात कर रही है, ये आई कौन है? क्विकली टेल मी। ओके, सो जो आई है यहाँ पे, ये एक ग्रुप ऑफ वुमेन से बात कर रही है टैटर्ड साड़ी में। कैन यू सी दिस पिक्चर? इस पिक्चर में एक वुमेन है जिसने टैटर्ड कपड़े पहने हुए, मतलब उनके कपड़े फटे हुए हैं, जो साड़ियां हैं वो जगह जगह से फटी हुई हैं। तो ये बहुत गरीबी वाली कंडीशन में रहती हैं ये लेडीज। और जब, वेरी गुड, ऑथर कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, यस ऑथर, जब ऑथर ने देखा, ऑथर ने जब इन लोगों से पूछा कि आप अपने, वो ग्रीन फील्ड वाली पिक्चर याद है आपको जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, जो ग्रीन फील्ड थी, वो पूछ रहा है ऑथर कि ग्रीन फील्ड वाले जो आपके घर थे, उन घरों को, रिवर जहाँ पे सुंदर सुंदर रिवर है, उन जगहों को छोड़ के आप यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशंस में क्यों रहते हो, जहाँ पे कोई सीवेज नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है। तो ये लेडीज क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि अगर रात को सोने से पहले हम अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सकते हैं, और जो भूख से पेट में दर्द होता है ना, एकिंग स्टमक, वो दर्द हमें रात को सोने से पहले नहीं हो रहा, दैट पेन, दैट एक इज नॉट देयर इन आवर स्टमक, तो हम इन फील्ड्स में, उन सुंदर सुंदर फील्ड्स में रहने की जगह इस खराब कंडीशन में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इन लोगों के लिए आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए फूड इंपॉर्टेंट है। एंड लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे ये देखो, ये गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना, जहाँ पे भी इनको खाना मिला वहां पे इन्होंने ये टेंट्स लगा लिए हैं। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे एक विमेन भी है, एक बच्ची भी है, 2 बच्चे हैं यहाँ पे। तो बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं, वो इसी विक्शियस साइकिल में फंसे हुए हैं। जहाँ पे भी उनको फूड मिलता है, वेरेवर दे फाइंड फूड, दे पिच देयर टेंट्स, ये टेंट्स बना लिया इन्होंने जहाँ पे भी उन्हें फूड मिला, एंड दैट बिकम देयर ट्रांजिट होम्स। ऐसे होम्स जिनको वो कभी भी चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ऐसे होम्स वो बना लेते हैं अपने। और देखो ये जो ब्लू कलर ग्रीन कलर वाली चीज है ना, ये टॉपोलिन है, दिस इज टॉपोलिन, टॉपोलिन की जो वो छत बनाते हैं। नाउ लुक एट दिस किड, ये एक बच्चा है जो बहुत गरीब है, जिसने शायद टॉयलेट कभी देखा ही नहीं। एंड लुक एट हिज हैंड, उसने क्या पकड़ा है हाथ में, टॉयलेट क्लीनर पकड़ा है। जब किसी बच्चे को टॉयलेट ही नहीं देखा किसी ने, तो उसको क्या पता कि टॉयलेट क्लीनर कैसा होगा। तो गार्बेज में जो चीजें हम लोग यूज करके फेंक देते हैं ना, उन फेंकी हुई चीजों से ये बच्चा वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है। एंड ही इज फुल ऑफ वंडर कि ये क्या चीज है, क्योंकि उसने एक्चुअल में तो ये चीजें देखी ही नहीं, राइट। सो ही इज एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। और इसके लिए, इस छोटे से बच्चे के लिए जो गार्बेज है ना, ये फुल ऑफ वंडर है। वो नई नई चीजें देखने को उसे मिलती हैं और वो
हमेशा वंडर करते कि वाओ ये क्या चीज है, दिस इज डिफरेंट, वाओ, दैट सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन दैट चाइल्ड हैज, दैट सॉर्ट ऑफ feeling a child has. Okay, let's read it. Children grew up in them, becoming partners in survival. And survival in Seemapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof of their head, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. What more it is? I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Do you remember the first line जब हमने चैप्टर शुरू किया था? I sometimes find a rupee. और ये एक्सटेंशन है उसी लाइन का, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. अब आपने अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा ना, उस टेंट में जो वो ट्रांजिट होम्स है वहां पे बच्चे भी थे. यस और नो? वेरी क्विकली टेल मी. तो और अगर तो बच्चे जो हैं वो जो सर्वाइवल की जो स्ट्रगल है उसमें वो अपने बड़े लोगों के साथ ही पार्टनर्स बन जाते हैं. और सीमापुरी में अगर आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है, क्या करना पड़ेगा अगर सीमापुरी में आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो? यस, रैग पिकिंग, जैसे ये बच्चा कर रहा है. थ्रू द इयर्स रैग पिकिंग को उन्होंने एक फाइन आर्ट के जैसा बना लिया है. देखो उन्होंने कंपैरिजन कैसे किया. एक फाइन आर्ट होता है जैसे पेंटिंग या कुछ ऐसी चीजें, बट इन्होंने रैग पिकिंग को एक फाइन आर्ट से कंपेयर किया है यहाँ पे. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. जो बड़े लोग हैं जो वहां पे सीमापुरी में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये गार्बेज गोल्ड के जैसे है. इसी से ही उनका खाना आता है, इसी से उनके सर पे छत आती है, चाहे वो लीक ही क्यों ना कर रही हो, बट एटलीस्ट छत तो है. बट एक बच्चे के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एक बच्चे के लिए ये सिर्फ मीन्स ऑफ सर्वाइवल से कुछ और भी है. कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है. साहिब जैसे कहता है ना कि समटाइम्स आई फाइंड इवन अ रुपी और अ 10 रुपी नोट. तो कभी कभी जब आपको पैसा मिल जाता है ना, तो साहिब बोल रहा है कि जब अगर मुझे एक बारी पैसा मिल गया गार्बेज के ढेर में, देन आई कैन नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग. स्क्राउंजिंग का मीनिंग आपको मैंने समझाया था अभी. क्विकली टेल मी व्हाट डज स्क्राउंजिंग मीन्स. तो मुझे और भी होप होता है कि मैं शायद और भी बहुत सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी. सो इट सीम्स कि बच्चों के लिए जो गार्बेज का मतलब है वो थोड़ा अलग है पेरेंट्स से. पेरेंट्स के लिए ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है और बच्चों के लिए इट इज फुल ऑफ वंडर. नाउ द टेस्ट टाइम अगेन. आर यू ऑल रेडी? I hope so. Okay, let's check very quickly. So what you have to do is you have to pick up a word or a phrase to complete the sentence. जैसा कि हमने last time किया वैसा ही करना है. ढाका और सीमापुरी, ध्यान से सुनना. ढाका और सीमापुरी is a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. तो दिल्ली की पेरिफेरी पे क्या है? सीमापुरी है या ढाका है? Quickly tell me. Yeah. Quick. Seemapuri, yes. Shrishti Chaudhary got it right for the first. Congratulations, Shrishti. Yes, Seemapuri. Seemapuri is the place that is on the periphery of Delhi, yet miles away from it. दूसरी चीज हमने डिस्कस करी, आइडेंटिटी ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए या ग्रेन. Identity or grain is more important for the rag pickers of Seemapuri. सीमापुरी के रैग पिकर्स के लिए आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ग्रेन और फूड? क्विकली टेल मी. लेट मी सी हु इज गेटिंग द फर्स्ट. आइडेंटिटी और ग्रेन? ग्रेन. पंकज कुमार गॉट इट राइट. वेरी गुड. Grain is more important for the people, for the rag pickers of Seemapuri. अब rag pickers of Seemapuri के लिए garbage क्या है? स्क्रैप है कि गोल्ड है? स्क्रैप मतलब कूड़ा. गार्बेज उनके लिए कूड़ा है या गोल्ड है? लेट मी सी हु इज गोइंग टू गेट इट फर्स्ट.
Very good. Many of you are giving the correct answers. अच्छे से सुन रहे हो आप. Good, good. Mukesh, Anjali, Vishal, Nidhi, Anita, Pramod, Madan, Nazi. Very nice, bacha. Your answers are being noted. Are being noted. Khushbu got it first. So garbage to them is gold. Very good, children. I'm liking your answers. One more to go. For the children in Simapuri, ab dhyan dena. For the children in Simapuri, garbage is means of survival or wonder. बच्चों के लिए क्या है? बड़ों के लिए तो अलग है, बच्चों के लिए भी अलग है. तो बच्चों के लिए वो क्या है? Is it a means of survival or is it wonder? Let me see who's going to get it first. Oh wow, so many of you are getting the correct answers. I'm liking it. Wonder. I hope Sanshruti Jain got it right first. Very good, kids. You're getting the correct answers. Right. Wonder. बच्चों के लिए it is full of wonder क्योंकि वो life experience कर रहे हैं. Life की बहुत सारी चीजें वो garbage के through ही देख पाते हैं. Over to you, Kiran ma'am. Thank you, Anjali ma'am. Yes, children. There was last question for the children in Simapuri. Garbage is means of survival or wonder? It's wonder because they are hunting. That's a treasure hunt for them, isn't it? They enjoy doing all this hunting. They enjoy. But bado ke liye, that is a means of survival. They have to fill their stomach with whatever they get from the garbage. Now next, one winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. Now, quite often author meets that boy. What is the name of the boy? Sahib. Because he is picking rag in the neighborhood area where author lives, जहां पर author रहती है. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. अब वो कहाँ पे खड़ा उसे मिल रहा है? टेनिस नेबरहुड क्लब में. कहाँ पे खड़ा है? नेबरहुड क्लब में. और कहाँ खड़ा है? Can you see this picture? He is standing at the fence, near the fence, by the fence. He is standing by the fence. Gate of the neighborhood club. उस क्लब का जो गेट है उसकी फेंसिंग के पास खड़ा हुआ है. And what is he watching? He is watching two young men dressed in white. कैसे कपड़े पहने? किनको देखा उसने? दो टेनिस प्लेयर्स को जो वहां पर टेनिस खेल रहे हैं. Right? And they are, he said that I like the game. He hums. Softly कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है. Content to watch it standing behind the fence. और कहाँ खड़ा हुआ है? फेंस के पास. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirts and shorts. Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. So children, tell me, where is Sahib standing? Sahib कहाँ पे खड़ा हुआ था? And what was he watching? Two questions. Give me your answer. Yes, Sahib was standing. That's a correct answer. He was standing by the fence gate of the neighborhood club. और क्या देख रहा था? दो लड़के वहां पर ड्रेस में, व्हाइट ड्रेस में और प्लेइंग टेनिस क्या कर रहे थे? They were playing tennis. और वो लड़के क्या कर रहे थे वहां पर? They were playing tennis. And what does he say? Does he like the game? Yes, correct. Does he like the game? What did he say? साहिब को गेम पसंद थी क्या टेनिस की? Yes or no? Please give your answer. And
उसे क्या बताया कि मैं भी अंदर जाता हूँ जब यहाँ पर कोई भी नहीं होता। मुझे गेट कीपर अंदर जाने की इजाजत देता है और वो जाके अंदर क्या करता है? ही स्विंग्स। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर बेटा। लेकिन गेट कीपर जब उसे अलाउ कर देता है साहब को नेबरहुड एरिया में जाने के लिए, डक क्लब में जाने के लिए, तो वो क्या करता है वहां पर? डज ही प्ले टेनिस और डज ही स्विंग? वो झूला झूलता है या टेनिस खेलता है? वहां पर क्या करता है? यस, गिव मी योर आंसर। जब वो अंदर जाने देता है उसे गेट कीपर, तो वो वहां पर क्या करता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ही swings. Very nice, Rajni, very nice. He swings there. अब साहिब ने भी टेनिस शू डाले हैं, लेकिन वो बहुत अजीब लग रहे हैं क्योंकि वो मिसमैच हो रहे हैं। जो उसकी जो शर्ट है और जो शॉर्ट्स हैं वो कलरफुल नहीं है, वो फीके पड़ गए हैं क्योंकि वो धुल धुल के किसी ने उतार दिए और वो उसको मिल गए। Someone gave them to me. और वो उसको किसने दिए थे? क्या वो बोलता है अपने आप को कि मुझे किसी ने ये दिए हैं? और किसने दिए हैं? कौन देता है उसको टेनिस शूज? कैन यू टेल मी कौन देता है? डिस्कार्डेड शूज का मतलब क्या है कि किसी रिच बॉय ने अपने वो शूज फेंक दिए और कहा कि मैं ये नहीं पहनूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें होल था। क्या था उसमें? इट हैड होल इन वन ऑफ देम। लेकिन उसको साहेब को इसकी कोई परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है? क्योंकि पूरी जिंदगी अभी तक जितना भी है वो हमेशा नंगे पांव रहा है। लेकिन ये जो जूते उसे मिले हैं, और वो जूते कैसे थे? विद अ होल, इज अ ड्रीम कम ट्रू। जब उसके वो छेद वाले जूते मिले तो उसका जैसे सपना, मानो सपना पूरा हो गया। लेकिन जो वो गेम वॉच कर रहा था, जो वो गेम वहां गेट के पास खड़े हुए देख रहा था, वो अभी भी उससे पहुंच के दूर थी। कौन सी गेम वॉच कर रहा था? What game was he watching? Which is still out of his reach? No, not swing. कौन सी वॉच कर रहा था? He got shoes from garbage. Very nice. And that had hole. Rich boy gave. बहुत बढ़िया. Yes. He was not, no भावना, वो स्विंग झूले नहीं झूल रहा था बेटा, झूला झूल रहा था, लेकिन वॉच क्या कर रहा था? टेनिस। देखो दो चीजें हैं। वो गेट पे खड़े हुए दो लड़कों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है, और जो गेट कीपर है जब उसे अंदर जाने देता है तब वो जाकर अंदर स्विंग्स, झूले झूलता है। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट। अब एक सुबह, दिस मॉर्निंग, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. इन हिज हैंड is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Who is this boy? Sahib, right? Earlier he used to carry a bag on his shoulder, right? Very nice. तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग, जब एक सुबह, फिर किसी सुबह ऑथर उसे साहिब को मिलती है, एंड व्हाट डज इट अनाउंस? What does he announce? That he has started working in a, कहाँ पे काम करना शुरू कर दिया साहिब ने? Where did he start working? Very nice, Siddiqui. He started working at tea stall. और कितना उसको पगार मिलता था? What was he? Yes, Siddiqui. Very nice. He started working at tea stall. And how much was he paid? Sahib, right? And how much was Sahib paid at tea stall while he was working at tea stall? बताइए मुझे. He was getting 800 rupees and all his meals. और अब उसके हाथ में क्या था? बैग की जगह. वेरी नाइस. अब बैग की जगह उसके हाथ में क्या था? स्टील कैनिस्टर. वेरी नाइस. अब उसके हाथ में क्या था? स्टील कैनिस्टर. अब ये देखने के बाद ऑथर आस्क हिम, डज ही लाइक द जॉब? I ask. I is author. Very nice. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister
seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. कौन सा बैग जो इसने कंधे पे उठाया हुआ है? वो उसका अपना बैग था. The canister belongs to the man who owns the tea shop. और जो कैनिस्टर था उसके हाथ में अब, वो किसका था? Yes, tell me, कैनिस्टर अब किसका था? The tea stall owner का. And Sahib is no longer his own master. साहिब अब अपना मर्जी का मालिक नहीं था, children. So here the question is, do you have sympathy? Or you like it that Sahib is no longer his own master? You enjoy your freedom, or you want to have some money, some respectful life? Very nice, Divya, Sunil, Aman. You are writing correct answer, beta. Very nice. लेकिन अब मेरा सवाल क्या है? Who was no longer his own master and why? अब कौन अपना मालिक नहीं था, अपनी मर्जी का मालिक? You have sympathy. Very nice. Ajay, can you tell sympathy क्यों थी? क्योंकि अब very nice. You all are writing sympathy. Freedom उसकी खो गई थी. Very nice. You're writing it. You like it. Like it. What like it? Because he started earning. लेकिन क्या वो उसकी उम्र पैसे कमाने की थी? Respectful life. Yes, he was living. He started living respectful life. But at the same time, that was a time when he could have gone to school. He could have studied a little more. Little more क्या? बिल्कुल ही पढ़ाई थोड़ी सी कर सकता था ताकि उसका फ्यूचर सही हो जाता. Right? Very nice. Now, next, our test time. Let's see. Read the following excerpt and answer the questions that follow. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. Beta? Very nice, beta. Freedom for important for us. Freedom because he started earning. अभिषेक कह रहा है कि उसने फ्रीडम लूज कर दिया. संदीप कह रहा है चाइल्ड लेबर. भगत सिंह कह रहा है चाइल्ड लेबर है. वेरी नाइस. और याशिका कह रही है कि उसे स्कूल जाना चाहिए था. आयुष कह रहा है दैट वाज द एज ऑफ स्टडी. यस, बिकॉज नाउ ही इज नो मोर मास्टर ऑफ हिज ओन. वेरी नाइस. सो चिल्ड्रन, नाउ यू आर हैविंग सम वन क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. ये क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, राइट? उसमें एक पोइम से आता है पार्ट, ए पार्ट, और बी जो है वो फ्लेमिंगो से आता है. उसमें एक पैसेज दिया जाता है एंड यू हैव 4 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क. ठीक है? हु इज द स्पीकर? ऑथर इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं. और ये क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में आता है इन योर क्वेश्चन पेपर. So you have to read the text. अभी आपको लगता है कि बड़ा बोरिंग हो रहा है, मैम लंबा लंबा चैप्टर पढ़ा रही हैं, but each and every line of the chapter should be clear to you. Each and every word should be clear to you. Then only you can score good marks. Okay? So why is Sahib no longer his own master? Second question है, साहिब अपना मास्टर खुद क्यों नहीं था? क्या हुआ ऐसा उसके साथ कि he was no longer his own master? He is no longer his own master. ऐसा क्या हुआ उसके साथ? Because Shiksha Pandey is saying because of child labor. That means Shiksha, yes, you are right. Because he started doing job. Prakash is also saying, Ashu, Ajay, because he started working at tea stall. And now he was following the orders of tea stall owner. जब आप किसी के यहाँ काम करते हैं तो आपको बिल्कुल वैसा ही करना पड़ता है जैसे आपको ऑर्डर दिए जाते हैं, राइट? तो वो अब अपना मास्टर खुद का नहीं था. वेरी नाइस बच्चा. यस, खुशी, खुर्शीद, यू आर राइटिंग वेरी यस, वेरी नाइस. थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज ही हिज ओन मास्टर? हु इज ही हियर? साहिब. साहिब अपना मास्टर कब था? यस,
कब था साहिब अपना मास्टर? Was he really his own master at the stage, any stage of his life? कब था वो अपना मास्टर? When he start working, Kriti? No. When he start working, तब वो अपना मास्टर था. He was working under someone, Kriti. When he was rag picking. Akash Kumar said rag picking. Yes, Akash is said that when he was rag picker. Though he was not very nice, beta, though he was not earning good amount, but he was master of his own. Right? कैसे? कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे सुबह उठता, जब मर्जी होती उसकी तो वो थैला उठाता और अपना कूड़ा गार्बेज बिन से कलेक्ट करने जाता. जो भी मिलता, इफ ही फील्स हैप्पी तो घर वापस आ जाता. जहां भी रहता, फ्रेंड्स के साथ टोली में जाता. अब वो अकेला हो गया था, उसका वो जो बिंदास वाला एटीट्यूड था वो खत्म हो गया था. राइट? अब उसको जैसा उसका टी स्टॉल ओनर कहेगा वो वैसा ही काम उसको करना पड़ेगा. जैसे वो बर्तन कहेगा धुलने के लिए, धोने ही पड़ेंगे. जिसको कहेगा चाय देनी पड़ेगी. नाउ नेम द ऑथर एंड द लेसन. यस, क्या ऑथर का नाम है और लेसन का नाम है? अनीस जंग एंड लॉ स्प्रिंग. वेरी नाइस प्रशांत, बहुत बढ़िया, सही आंसर आपने दिया. ऑथर इज अनीस जंग एंड लेसन इज लॉ स्प्रिंग. Another question, set of questions you are given. Fill in the blanks with the help of options given below. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उन वर्ड्स को यूज करना है ऊपर फ्रेज में जहां पे नंबर्स दिए हुए हैं. आपको नंबर के हिसाब से आंसर्स लिख के बताने हैं. Thank you, children. You are writing correct answer. That means you have understood the lesson and about the poet also. Very nice. Ruchi, Jigyasa, Ruchi, Shahin, Muskan, Prakriti. Now over to next question, right? आपको एक पैसेज दिया है और नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं. So you have to fill up those blanks to complete it. I'll just read it for you. Children walking barefoot in cities or village roads is tradition, is only an excuse to explain away the perpetual state of, very nice, poverty. Sheetal, Raj, Ajay, WhatsApp status, what is this name? Lalita, Prachi, Srishti, very nice. A young, now over to second, a young son of priest would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. Suman, very nice. Harshita, very nice. A pair of shoes. The fact that they are dash shoes of some rich boy. कैसे shoes थे वो? The fact they are, very nice. You are writing the correct answer. Poverty. And next, Sunil, Pyare Lal, Khushbu Kumari, Tushar Tawar. You're writing the correct answer, bacha. Thank you so much. Now, third, the fact that they are. They means pair of shoes, right? They were dash, third, shoes of some rich boy. Discarded, very nice, discarded. Asha Sharma, Manish, Deepak, Vivek, yes, they were discarded shoes. They are discarded shoes of rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. Does not bother. Sahib, very nice, Shruti Jha, first answer. Shruti Jha said Sahib. It does not bother Sahib for Sahib. क्या बॉदर नहीं कर रहा था साहिब को कि शूज में होल भी था. नेक्स्ट, फॉर वन हु हैज वॉक्ड डैश इवन शूज विद अ होल इज अ डैश कम ट्रू. यस, फॉर वन हु हैज वॉक्ड barefoot. Tanya has given the first answer. Very nice, Tanisha. Very nice, beta. Tanisha is the first one to give answer of fifth. For one who has walked barefoot, fifth, even shoes with a hole is dream come. Bhavna Bhardwaj, yes, dream come true. Very nice.
Sahib started working at a tea stall. Very nice. Invisible man. We can't see you, but your name is here. Yes, you are the first one to answer. Seventh part. Sahib was paid dash. How much Sahib was paid? 800. Dayanand Verma. Very nice. Sahib was paid 8 rupees 800 and all his meals. Be careful. उसको खाना भी मिलता था पूरे टाइम का और 800 रुपए भी मिलते थे. Meals also is very important, beta, and all his meals. Tanya Rawat, very nice. You are writing 800 and all his meals. Rest of you, Rashmi, you are just writing 800. So you have to write rupees 800 and all his meals. Manoj, Aditya, very nice, beta. Divya, very nice. You are writing the correct answer. So let's have a look. So you children, you can take a shot of this thing, screen, and can complete this work in your notebook. I hope you are taking screenshot of these exercises. Okay. Yes. Guidelines for students, as Anjali ma'am has already told you about all these things. Let's recapitulate with Anjali ma'am. Over to Anjali ma'am. Thank you, Kiran ma'am. Again, I would like to mention that it is nice to see so many of your responses and correct answers in almost all of them. So अभी एक थोड़ा सा quick revision कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा. Recapitulate हम कैसे करेंगे? I'll give you some pictures, a title and a clue. उस क्लू से रिलेटेड आपने चैप्टर में अभी जो भी पढ़ा, आपको जो भी याद आता है, you have to write it in the chat box. So your first clue is, sometimes I find a rupee in the garbage. This is the statement with which we actually started our class. So the first clue is, these are the two pictures that you can see, or the author talking to a young child who's having a bag at the back. And this is the picture of a school. First meeting, invitation to attend school. तो आपको इससे क्या क्या याद आ रहा है? Very quickly tell me in the chat box. Sahib, wander, rag picker. Okay. Sahib, what else? Gold. First, gold 800 rupees, first picture. What else? First meeting में क्या बात हुई थी उन लोगों की? False promise. Megha said false promise. Very good. Promise, gold, wrong promise. Okay. तो चलो देखते हैं. अभी हमने क्या डिसाइड किया था? When the author happens to meet the boy who picks rags for a living and ask him why doesn't he attend the school. Author ने ओके सो एक और चीज मैं आपको बोलती हूँ, ये हम लोग रिकैपिचुलेशन कर रहे हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहें ताकि जब आप अपना रिवीजन करने बैठे, चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बैठेंगे आप एग्जाम्स के प्रिपरेशन में, तो आप इसको देख के आपको सारी स्टोरी बेसिकली याद आ जाएगी कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया था. सो कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस रिकैपिचुलेशन. पहली बार जब ऑथर मिली थी तो उसने बोला था कि तुम स्कूल क्यों नहीं अटेंड करते हो, रैग पिकिंग क्यों करते हो, और बच्चे ने बोला था कि मेरे आसपास, मेरे घर के आसपास तो कोई स्कूल है ही नहीं. ऑथर ने जब उससे पूछा था, मजाक में पूछा था वैसे तो, बट जब बच्चे से पूछा था विल यू अटेंड माय स्कूल इफ आई विल ओपन इट, सो द किड सेड यस. अब नेक्स्ट क्लू इज, देयर इज दिस पिक्चर एंड अनदर पिक्चर. There are two pictures with a man of empty wallet and shoes with hole, not in good condition. And the clue is second meeting, perpetual state of poverty. So इस clue से आपको क्या क्या याद आ रहा है, क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया? Very quickly tell me in the chat box.
Very good, Shagun. Mohit, soon we are going to finish up the class. Don't worry. सेकंड मीटिंग में टेनिस कोर्ट नहीं था बेटे. Dream come true, poverty, second picture, rag picking, comfortable, barefoot, lost childhood, walking barefoot, right? Barefoot, Simapuri, discarded shoes. Okay, so let's check out कि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया. After some time, when she happens to meet him again, तो वो बच्चा भाग के आता है और ऑथर से पूछता है कि आपका स्कूल रेडी है. तो ऑथर एम्बैरेस्ड थी कि उसने एक फॉल्स प्रॉमिस किया उस बच्चे को. उसके बाद ऑथर ने नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे, जो सारे बच्चे हैं रैग पिकर्स हैं, ये बेयरफुट घूमते हैं. ये कोई, इनके पास कोई चप्पल जूती कुछ नहीं है. ऑन आस्किंग द रीजन, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग एक्सक्यूजेस बना दिए कि मेरी मम्मी देती नहीं है, अगर मम्मी दे भी देगी तो ये फेंक देगा. कुछ लोगों ने बोला कि ये ट्रेडिशन है. बट ये सब एक्सक्यूजेस थे और ऑथर को एक बात क्लियरली समझ में आ गई थी कि ये सारे बच्चे एक्चुअली बहुत गरीब हैं. इनके पास पैसे नहीं हैं कि वो शूज अफोर्ड कर सके. तो दे कैन नॉट अफोर्ड इट. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्लू. Just look at the two pictures. One is a rag picker and one appears to be a king. And we are talking about, the clue is साहिब आलम. तो साहिब आलम वाली जो स्लाइड थी जिसमें हमने साहिब के बारे में डिस्कस किया था, क्विकली टेल मी कि आपको क्या याद आ रहा है उस स्लाइड के बारे में. Okay, so let's check out. On asking his name, एक तो हमें ये पता चला कि साहिब आलम, जब बच्चे ने नाम बताया तो उसको अपने नाम का मीनिंग नहीं पता था और वो एकदम ऑपोजिट लाइफ जी रहा था. नेक्स्ट इज पिकिंग रैग्स एंड गोइंग बैक टू होम इन द इवनिंग. रैग पिकिंग कर रहा था, स्कूल नहीं जा रहा था. एंड कभी कभी उसे 1 रुपी या 10 रुपी नोट मिल जाता था गार्बेज में. एंड बच्चों के लिए एक जो गार्बेज है वो सिर्फ इट वाज रैप्ड इन द मीन्स ऑफ, it was wrapped in wonder, and बड़े लोगों के लिए it was a means of survival. Now is the next slide. Over to you, Kiran ma'am. Thank you, Anjali ma'am. Yes, children, you are having the clues. There are two pictures, boy. Yes, start writing. We are waiting for your answers. We are waiting for your words. And then we'll make a passage. The clue is no longer his own master. Yes, children, who was no longer his own master? And why? What changes? Please start writing. Yes, you are writing. I'm getting words like tea stall, like 800 rupees. So all these words will make one passage, one slide. Close. Child, tea stall, child labor. Simapuri, no. Income is 800, yes. So let's see, what does it say? Very nice, children. Shalini, Arju, Vikram, Deepak, Prince, Astha. Yes, your words are very clear and very right. So let's see. When the author met him again, he was carrying a steel canister which belonged to the man who owned the tea shop. He was now working instead of carrying a light plastic bag. He was now being paid 800 rupees a month along with the meals for the day. However, he was no longer happy and lost his carefree looks. Why? Because he was no longer his own master. Children, please take a screen shot. Yes. Next slide, ma'am. These clues.
Very nice. Shinu, Tanya, Karuna, Tanuja, Vikas, Peter. Yes, Sahib, Suhaib, Harshit, Abdul, Kumkum. Yes, beta, you all are writing the correct words. You are correct, picking the correct words. Very nice. Now, in the next slide, you are shown 4 pictures. Start writing the words. The clue is Simapuri. Where was Simapuri? Where is? It is at the periphery of Delhi, yet miles away. So you are having clues? Yes, very good. Sanskriti, Preeti, Tanuja. No, ration shop. Very nice. Identity. People don't have home. Khushbu is writing. There's no facility, Rajni is saying. Ajay is saying no food. Food, okay. So let's see. As living in mud houses कोई बोल रहा था. Sanjay was asking what is mud houses. So mud house means कच्चा houses made of मिट्टी. जो मिट्टी के बने होते हैं कच्चे घर वैसे. With roofs of tin and tarpaulin. You can see there's no pakka roof over there. They don't have drainage facilities, sewage facilities, and no running water. No ration card मिलता था. Got the names on the voter list just to get that. And ration card जो था, that was to get the grains at subsidized prices. Yes, take a screenshot of this बच्चे. सब लोग एक screenshot ले लीजिए so that it can help you. Now over to Anjali ma'am for literary devices. Just a quick review. Okay. So literary devices, beta, I know many of you are asking when is the class going to get over. So a couple of minutes more and we are through with it. Literary devices मैं आपको एक बार इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जब भी हम literary devices के बारे में बात करते हैं तो हम poem समझते हैं, लेकिन text में भी literary devices use होते हैं and common होते हैं वो literary devices जो poetry में हम लोग use कर रहे हैं. So very quick reference to these two poetic literary devices. First is simile. सिमिली में हमें पता है कंपैरिजन है और 2 वर्ड्स के कंपैरिजन है यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज स्वीट एज अ पाई, कलरफुल लाइक क्रेयॉन्स. तो लाइक और एज वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया. मेटाफर में क्या है? मेटाफर में भी कंपैरिजन है बट लाइक और एज वर्ड्स यूज नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल शी इज अ वॉकिंग डिक्शनरी, तो यहाँ पे एक लड़की को डिक्शनरी से उन्होंने कंपेयर किया है. अब एक क्विक ये मैप चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग. तो सबसे पहले देखना है कि क्या 2 चीजों में कंपैरिजन हो रहा है. अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो ना ये मेटाफर है ना सिमिली है. अगर कंपैरिजन हो रहा है तो ये देखना है कि क्या दोनों चीजें अलग अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल एक लड़की और एक डिक्शनरी दोनों अलग अलग चीजें हैं, उन दोनों का अगर कंपैरिजन हो रहा है तो आगे जाना है, अदरवाइज ये मेटाफर सिमिली नहीं है. अगर कंपैरिजन हो रहा है तो ये देखना लाइक और एज वर्ड यूज हो रहे हैं. लाइक और एज यूज नहीं हो रहे हैं तो मेटाफर है, अगर यूज हो रहे हैं तो सिमिली है. क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू हाउ टू डिसाइड वेदर इट इज अ मेटाफर और सिमिली. उसके बाद 2 और लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ. हाइपरबोली. हाइपरबोली में हाइपर, बहुत सारे बच्चे इसको अतिशयोक्ति कहते हैं इन हिंदी. सो अति मीन्स एक्स्ट्रा, हाइपर मोर. सो एक छोटी सी चीज को, एक नॉर्मल सेंटेंस को आप जब बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो, दैट इज हाइपरबोली. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस मैन, ही इज पिकिंग अप अ बैग एंड वो बोल रहा है दिस बैग वेइज अ टन. टन मतलब 1000 kg. सो ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है कि वो 1000 kg का कोई बैग उठा सके. वो एक ह्यूमन बीइंग ज्यादा से ज्यादा 80 kg और 100 kg उठा सकता है, बट यहाँ पे ये इसको 1000 kg का बोल रहा है. तो एक नॉर्मल सी चीज को उसने बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया, दैट इज हाइपरबोली. नेक्स्ट इज आयरनी. ओके, सो आयरनी इज an expression of meaning using language that normally signifies opposite बताना है आपको. जैसे कि यहाँ पे look at these, जो सन है वो सैड है बट क्लाउड उसे कह रहा है कि you look so happy to see me. तो वो उल्टी बात, opposite बात बोल रहा है. Just quickly identify the literary devices in these sentences. You can take a screenshot also. Simile, metaphor, irony, hyperbole, ये 4 हमने decide किए हैं. CL team 2 minutes. Okay, I'll just end it. Class, we do not have time left to discuss all these, so quickly take the screenshots. Always your teachers can explain it to you. After that, there are a few short answer type questions. Again, quickly take the screenshot.
Thank you very much, class. Keep taking the screenshots, and in the next class we will read about the second part of the law spring. This is your weekly schedule. You can follow the classes accordingly, and this is a song that we can play for you. At chat box. When the sun shines on the mountains and the night is on the run, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the newborn hay, I can hear God's voices calling on my golden skylight way. Paloma Blanca, I'm just a bird in the sky. Paloma Blanca, over the mountains I fly. No one can take my freedom away. Once I had my share of losing, once they locked me on a chain. Yes, they tried to break my power, though I still can't feel the pain. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains I fly. No one can take my freedom away. Yes, no one can take my freedom away. Yes, Anjali ma'am, no one can take your freedom away, isn't it? Freedom is more important. It's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains I fly. No one can take my freedom away. No one can take my freedom away. Thank you, children. Thank you all. Remember all these stuff if you find any problem, and explore it nicely. Explore your expiration account. Thank you all. Thank you so much, children.